हुई थी। अपन आज देखेंगे बाल अवस्था है। हम्म। देखो, बाल अवस्था की बात करें तो बाल अवस्था से तात्पर्य है वह समय जो 6 से लेके 12 वर्ष के बीच होता है। जो समय 6 से 12 वर्ष के बीच का होता है क्या कहलाती है? बाल अवस्था। शैशव अवस्था के बाद में बाल अवस्था आती है। शैशव अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? बाल अवस्था। अब बाल अवस्था जैसे दिमाग में आए तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। कितने बड़ा हो गया? 6 साल का हो गया। 6 साल का हो गया तो बच्चा क्या करेगा? आप दिमाग लगाओ, बच्चा स्कूल जाएगा। स्कूल जाएगा तो उसे नए दोस्त मिलेंगे। नए दोस्त मिलेंगे तो उस दोस्तों से कुछ सीखेगा। बच्चे का शारीरिक विकास भी अलग टाइप से होगा। मानसिक विकास में भी थोड़ी तीव्रता आएगी, क्योंकि बच्चा अब नई नई चीज स्कूल जाके सीखेगा। बच्चे का सामाजिक विकास भी होगा, क्योंकि बच्चा नए दोस्त, अपने बहुत से दोस्तों से मिलेगा। तो दोस्तों से मिलकर के जो है वो एक दूसरे का सहयोग करना सीखेगा। ठीक है। और टीम में खेलेगा तो टीम को लीड करना, नेतृत्व की भावना उसमें आ जाएगी। अपने दोस्त के लिए चीज दे देना, मतलब त्याग की भावना उसमें आ जाएगी। तो ये क्या कहलाते हैं? सामाजिक गुण। स्कूल में जाके वह थोड़ा अनुशासन भी सीखेगा, यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जूते बाहर उतारना चाहिए, हाथ धो के खाना खाना चाहिए। ऐसी नैतिक बातों को वह सीखेगा, उसमें नैतिक विकास भी उसका होगा। और क्या होगा? बच्चा जो है अब इस अवस्था में बहुत ज़्यादा भते भते विभिन्न प्रकार के खेल खेलता है। इसलिए इस आयु को खेल की आयु भी कहते हैं। इस आयु को स्कूल एज भी कहते हैं। इस आयु को गंदी आयु, डर्टी एज कहते हैं। बच्चा इस समय कुछ नहीं देखता। आप देखते हो कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो मम्मी हर दिन कपड़े धुलती है उसके, फिर हर दिन कपड़े लपटा के आता है पूरे। वो कहीं पर बैठ जाए, कुछ भी करेगा। 6 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 में जाएगा तो थोड़ा सा जो है अब उसकी सामाजिक विकास होने लगा है, मानसिक विकास होने लगा है। शारीरिक विकास में आप देखेंगे कि बच्चे का भार बढ़ने लगता है, पहले से लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये सब चीज़ हमको देखने को मिलती हैं। देख क्या क्या होता है, आप देखते हैं कि इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहते हैं। किस अवस्था को? बाल्य अवस्था। विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था है। इस काल में सीखने की गति मंद हो जाती है। सबसे ज्यादा सीखते बच्चा किस किस काल में? शैशवावस्था में। जो कहोगे, जैसा कहोगे तुरंत मान लेगा और सीख लेगा। ठीक है। यहाँ पर वो प्रश्न करने लगता है बहुत ज्यादा। आप 6 साल के बच्चे को साथ में घुमाने ले जाओ पार्क मार्क, तो आप पागल हो जाओ उसके जवाब, सवालों का जवाब देते देते। ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्या है, फलाना ढिकाना, तर्क करता है। बहुत ज्यादा चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है चीजों को, और तर्क शक्तियों का विकास भी उसका हो जाता है। हम चाहें तो बाल्य अवस्था को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पूर्व बाल्य अवस्था और एक उत्तर बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्य अवस्था 9 से 12 वर्ष। ये बाल्य अवस्था के ही दो भेद हो गए। टोटल बाल्य अवस्था 6 से लेके 12 वर्ष है। 6 से 12, लेकिन पूर्व बाल्य अवस्था 9 वर्ष, उत्तर बाल्य अवस्था 9 से 12 वर्ष। ठीक है। बाल अवस्था में बालक तेजी से बढ़ता है और अंतिम बाल अवस्था में थोड़ा विकास में क्या आ जाता है? उत्तर बाल अवस्था में स्थायित्व आ जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है, एकदम विकास उसका नहीं होता। ठीक है। ये अंतिम अवस्था जहाँ तक लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता। 12 साल के बाद ही लड़का और लड़की में अंतर हमको देखने को मिलता है। लड़का में लड़की के हिसाब से लड़की में लड़की के हिसाब से अंतर आते हैं, जैसे वक्षस्थलों का विकास, मासिक धर्म आना, आवाज का पतला होना। ऐसे ही फिर ये किशोर अवस्था के लक्षण दिखाने हमको लगते हैं 12 साल के बाद। बाल अवस्था को हम स्फूर्ति की आयु या गंदी आयु के नाम से भी जानते हैं। स्कूल एज भी कहते हैं, स्फूर्ति, ये अच्छे से याद करना, यही पूछते हैं एग्जाम में कि स्फूर्ति आयु किसे, किस अवस्था को कहते हैं, गंदी अवस्था किसे कहते हैं, खेल की आयु किसे कहते हैं, स्कूल एज किसे कहते हैं, बाल। लेकिन याद रखना, शैशवावस्था को क्या कहते हैं? खिलौने की आयु। क्या कहते हैं? खिलौने की आयु। और बाल अवस्था को क्या कहते हैं? खेल की आयु।
खेल की आयु बाल्यावस्था और खिलौने की आयु शैशवावस्था। ठीक है, अब देखिए बाल्यावस्था में हम देखें तो जो वजन होता है बच्चे का, वजन, इस अवस्था में बालक बालिका का भार में व्यापक अंतर होता है। 9 से 10 वर्ष की आयु में बालक में भार अधिक होता है, जबकि इसके पश्चात बालिकाओं का भार अधिक होने लगता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्व बाल्यावस्था तक तो बालक ज़्यादा वजनदार होते हैं बालिकाओं की अपेक्षा, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था जैसे आती है तो लड़कियां एकदम बड़े होने लगती हैं, लड़कों का वजन थोड़ा सा कम हो जाता है। हम देखते हैं किशोर अवस्था में 11-12 साल बाद बच्चियां एकदम बड़ी हो जाती हैं और बच्चे एकदम बड़े नहीं होते हैं। इसीलिए यही तो कारण है कि किशोर अवस्था लड़कियों में पहले आ जाती है, लड़कों में किशोर अवस्था बाद में आती है। 14-15 साल में जाके लड़कों में आती है किशोर अवस्था, लेकिन लड़कियों में 11-12 साल से किशोर अवस्था हम प्रारंभ देखते हैं। शारीरिक भार में अधिक होती हैं। बाल्यावस्था में लड़कियां औसतन 29.5 यानी 29.5 किलो की, और लड़के कितने होते हैं 28 किलो, यानी 1-1.5 किलो का क्या रहता है अंतर रहता है लड़कों में और लड़कियों में। लंबाई की बात करें तो प्रारंभ के वर्षों में लड़के अधिक लंबे होते हैं, और वही की वही बात, परंतु 10-11 वर्ष की अवस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में बराबर या थोड़ा अधिक लंबी रहती हैं। लड़कियां 128 सेंटीमीटर के लगभग व लड़के 125 सेंटीमीटर के करीब होते हैं। इन लड़कियों की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उत्तर बाल अवस्था में। शुरुआत में तो लड़के ज़्यादा लंबे रहते हैं और उत्तर बाल अवस्था में लड़कियां ज़्यादा। हड्डियां और दांतों की बात करें, हड्डियों में मजबूती एवं दृढ़ता आ जाती है और हड्डियों की संख्या बढ़कर के हमने कहा 350 से 370 तक हो जाती है। शैशवावस्था में 270 थी, बाल अवस्था में 370 है, और किशोर अवस्था में 206 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 206। हड्डियां गायब हो गई, गायब नहीं, हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, दांतों में स्थायित्व आने लगता है, क्योंकि अब दूध के दांत गिर जाते हैं और नए दांत आने लगते हैं। आप देखेंगे 7-8 साल की उम्र में दूध दांत गिर करके नए दांत आने लगते हैं। दूध दांत कुल कितने होते हैं अस्थायी दांत, यानी 20 होते हैं। ठीक है, और जो है स्थायी दांत कितने होते हैं, स्थायी कितने होते हैं 32 होते हैं। स्थायी दांत में से 28 दांत तो बाल्यावस्था में आ जाते हैं, लेकिन जो लास्ट के 4 दांत, 4 डाढ़े होती हैं उन्हें प्रज्ञा दंत कहते हैं, वो किशोर अवस्था में आते हैं। यहाँ पर भले 32 लिखा है, लेकिन ये कितने होते हैं इस अवस्था में 28 होते हैं। कितने होते हैं, लास्ट की 4 डाढ़ है जिन्हें बुद्धि की डाढ़ कहते हैं, वो लगभग 18-20 साल की उम्र में आती हैं। ठीक है, बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांतों का स्थायीकरण शीघ्र होता है। लड़कों के दांत देर से जमते हैं, लड़कियों के दांत जल्दी करके जल्दी पूरे जम जाते हैं, ऐसा होता है। अगर सिर मस्तिष्क की बात करें, अपन सिर मस्तिष्क की बात करें तो सिर व मस्तिष्क में परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है, और हम जानते हैं कि ये शैशवावस्था के अंतिम समय तक यानी 6 वर्ष की उम्र तक बच्चे का लगभग 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 1260 ग्राम वजन रहता है 6 वर्ष की उम्र में, और बाल्यावस्था ग्रहण करते ही बालक के मस्तिष्क का भार एक वयस्क के मस्तिष्क के भार के समान ही होता है। हमारे मस्तिष्क का भार कितना है 1400 ग्राम, कितना है तो 1400 ग्राम वजन उसका हो जाता है। बालक के मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितना हो जाता है 90% हो जाता है। अन्य परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, क्या है कि बालक की मांसपेशियों का मंद विकास होता है, बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। हृदय की धड़कन में कमी होती है, क्योंकि हृदय जब बच्चा पैदा होता है उस समय लगभग 140 प्रति मिनट होता है। बाल शैशवावस्था के आखिरी तक 100 हो जाता है, फिर 80-85 होता है, और बाल्यावस्था में ये 85 बार लगता है। लेकिन जैसे ये किशोर हो जाएगा तो इसका हृदय धड़केगा 1 मिनट में 72 बार। ऐसा कमी क्यों आ रही, क्योंकि हृदय का आकार बढ़ता जा रहा है। हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना, हृदय छोटा होगा तो जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा तब पंप कर पाएगा, इसलिए ज़्यादा जल्दी 1 सेकंड में 140 बार लगता है एक शिशु का। बाल्यावस्था आते आते ये इसकी संख्या, धड़कन की संख्या 1 मिनट में 85 बजती है, और उत्तर बाल्यावस्था किशोर अवस्था में ये हृदय की धड़कन कितनी हो जाती है, 72 हो जाती है, 72 प्रति मिनट हो जाती है। बालक एवं बालिकाओं की शारीरिक बनावट में अंतर स्पष्ट होना, ये 12 साल की उम्र में हम देख लगते हैं कि लड़का अलग तरीके से बढ़ने लगता है, लड़की अलग तरीके से बढ़ने लगती है। 11वें-12वें वर्ष में यौनांग में तीव्र विकास होना, यौनांग जो होंगे जननांग जिन्हें हम कहते हैं, वो 11-12 वर्ष की उम्र में
विशेष रूप से परिपक्व होने लगते हैं, क्योंकि इस समय हार्मोन्स स्त्रावण होने लगता है। लड़का लड़कोचित लक्षण और लड़की लड़कियोचित लक्षण, जो लड़कियों के लिए उचित लक्षण होते हैं वो ग्रहण करने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर किशोरावस्था की शुरुआत होने लगती है। ये अभी तक हमने देखा था बाल अवस्था में शारीरिक विकास, शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। अब हम देखेंगे बाल अवस्था में मानसिक विकास। मानसिक विकास से मतलब क्या होता है? मानसिक विकास से मतलब होता है सोचना, समझना, याद रखना, तर्क करना, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, है ना, तो चिंतन करना, कल्पनाएं करना, ये मानसिक शक्तियां कहलाती हैं। तो हम देखते हैं बालक बाल अवस्था मानसिक विकास, बाल अवस्था मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक में रुचि मतलब उसे इंटरेस्ट से क्या अच्छा लगता है, चिंतन मतलब सोचना, स्मरण याद रखना, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना। कोई समस्या रख दो, कोई दो चीज आपस में बिठा के रख दो, उन्हें वो सुलझा लेगा, कोई चीज समस्या का समाधान आदि गुणों का स्वतः विकास होने लगता है। क्रो एंड क्रो, जो आपको बहुत बार नाम मिलेंगे ये बाल विकास के अंतर्गत, क्रो एंड क्रो विद्वान कहते हैं कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तो उसका मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? क्रो एंड क्रो। हालांकि वाटसन भी कहता है कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो 5 से 6 वर्ष की, सिगमंड फ्रॉइड कहता है 5 से 6 वर्ष की उम्र में बन जाता है। सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो 5 6 वर्ष की उम्र में बन जाता है, शैशव अवस्था में बन जाता है। और हम लोग भी कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, 6 वर्ष की बात कर रहे हैं। 6 वर्ष मतलब शैशव अवस्था होती है, 6 के बाद क्या लगती है? बाल्य अवस्था। यानी कि क्या है कहने का मतलब कि बच्चे का जितना मस्तिष्क का विकास होना था वो 5 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। ठीक है, फिर तो वह चीज उसको परिपक्व होता है। संवेदना प्रत्यक्षीकरण की बात करें, संवेदना क्या होता है और प्रत्यक्षीकरण क्या होती है, आप समझते हैं कि संवेदना का मतलब होता है कि मैंने आंखों से देखा कि ये लड़की बैठी, अब मैंने देखा, आंखें मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि ये कोई है, ये दृश्य है, पीले कपड़े पहने हैं, लाल दुपट्टा डाले है, ये दृश्य है, ये केवल फोटो है, ये आंख से देखा दिखाई दे रहा है मुझे, पर ये कौन है, क्या इसका नाम है, ये क्या करती है, ये कुछ नहीं बताएगी। आंख आंख केवल क्या बताएगी? फोटो बताएगी। क्या बताएगी? फोटो। वो फोटो कहाँ पहुंचेगा? दिमाग में। कान केवल आवाज को अंदर पहुंचाएंगे, त्वचा केवल स्पर्श को अंदर पहुंचाएगी, जीभ केवल स्वाद को अंदर पहुंचाएगी, समझ रहे हो, नाक केवल गंध को अंदर पहुंचाएगी। अब भाई क्या सुना, कौन बोल रहा है, भाई है, पिताजी है, मम्मी है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, ये कौन तय करता है? मस्तिष्क। तो जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान मस्तिष्क में जाता है, चाहे तो वो देखना हो, सुनना हो, सूंघना हो, स्पर्श करना हो या चखना हो, ये 5 इंद्रियां होती हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा। ठीक है, तो ये जो कुछ भी हमारे दिमाग में सूचना भेजती हैं, ध्यान सुन लें, उसे हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेद। क्या आवाज जो सुनाई दी वो आवाज किस चीज की है? कोई ट्रैक्टर जा रहा है, कोई गा रहा है, कोई लड़ रहा है, ये तय करता है मस्तिष्क। इसे बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? मैंने कहा ये कुछ दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ एक लड़की बैठी है, लेकिन मैं कहूँ कि ये इशारा है ना, ये पढ़ने आई है, ये क्या कर रही है, ये तो तय कौन कर रहा है? मस्तिष्क। इसे क्या बोलूंगा? प्रत्यक्षीकरण। गंध आ रही है, कछु सड़ रहा है कि भजिया बन रहे हैं, ये कौन तय करेगा? मस्तिष्क तय करेगा। गंध को कौन ले रहा है? गंध क्या थी? संवेदना। लेकिन भजिया बन रहा है, ये तय कौन कर रहा है? मस्तिष्क। समझ में आ रही बात मेरी? तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षीकरण और संवेदना समझ में आई आपको? तो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग प्रारंभ व जिज्ञासा का बढ़ना, कि ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, जब ये जान पाएगा गंध आ रही, काई गंध है, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। ठीक है, प्रारंभ में समय स्थान आकार गति दूरी संबंधित प्रत्यक्षीकरण का विकास विकसित नहीं होती हैं कि समय कितना हो गया है, स्थान कौन सा, आकार क्या है, लेकिन धीरे धीरे अंत के वर्षों में प्रत्यक्षीकरण की योग्यता विकसित हो जाती है, यानी उत्तर बाल अवस्था में प्रत्यक्षीकरण करने लगता है बालक। ठीक है, संप्रत्यय निर्माण करना। अब संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट, धारणा। क्या होती है? धारणा कि ये अच्छा है, ये बुरा है ना। अपने दिमाग में बचपन से चलती है ना कुछ चीजें, किसी चीज को अपन अच्छा समझते हैं, किसी को अपन बुरा समझने लगते हैं, है ना। जैसे बचपन से ही कोई चाहे राजनीतिक पार्टी, सब कांग्रेस बुरी है, भाजपा अच्छी है,
वो चाचा जी बेकार हैं, वो ताऊ जी अच्छे हैं। ये किसी के बारे में कोई अपना कॉन्सेप्ट दे देना, कोई अपना संप्रत्यय निर्माण कर लेना। समझ में आई बात? तो ये बनना बच्चा बनाने लगता है स्थूल एवं प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा। स्थूल का मतलब क्या होता है? स्थूल का मतलब होता है जो सामने है। स्थूल का मतलब होता है जो जिसको आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, देख सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आंखों के सामने, है ना। अभी आप जो धारणा बनाओगे वो धारणा काय का बना? स्थूल, देखो स्थूल का उल्टा होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। बहुत छोटा, या जो हमारे सामने हो ही ना। मैं कहूँ कि ये पेन है तो ये स्थूल है, आपके सामने है ना। मैं कहूँ कि आपने पेंसिल देखी है, तो पेंसिल अभी यहाँ है तो नहीं, लेकिन आपको उसको क्या करना है? इमेजिन करना है, सूक्ष्म हो जाएगा। कुछ ऐसी बात है जो हमारी आंखों के सामने है, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है? प्रत्यक्ष है और स्थूल है। आप मेरे बारे में कोई कॉन्सेप्ट बनाओगे, कृष्णवीर अच्छा है या बुरा है, तो ये आप अभी मेरे सामने बैठ के मेरे से बात करोगे, मैं आपको कैसा लग रहा हूँ, कैसा मेरा व्यवहार है, उसके आधार पे आप धारणा बना रहे हो। लेकिन आप अगर बाहर भी हो और आप मेरे बारे में सब सुन के और अनुमान लगा करके भी आप धारणा बना सकते हो। ये वो जो धारणा थी वो कैसी थी? अप्रत्यक्ष धारणा थी, वो सूक्ष्म धारणा थी, वो आपने सुन सुना के बना ली थी। लेकिन अब जो आप मेरे से जब खुद व्यवहार में सामने आए, तो फिर अब आप जो धारणा बनाओगे वो कैसी होगी? प्रत्यक्ष धारणा होगी। तो जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं वो प्रत्यक्ष और स्थूल से धारणा बनाते हैं। धारणा मतलब क्या? कॉन्सेप्ट या फिर उसका संप्रत्यय। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि स्थूल व सूक्ष्म अनुभवों के द्वारा ही संप्रत्ययों का निर्माण करना प्रारंभ होता है। चित्र, फोटोग्राफ देखकर निश्चित धारणा का निर्माण किया जाता है। कोई फोटो देख ले, कोई चित्र देख ले, क्योंकि प्रत्यक्ष तभी दिखाई देगा। प्रत्यक्ष नए नए संप्रत्ययों का निर्माण, पुराने संप्रत्ययों को नवीन रूप देना। जो पहले से वो सोचता था वो अब उसको जब सामने अनुभव होता है। पहले नदी के बारे में उसने सोचा होगा, नदी बहुत बड़ी होती है, नदी का कोई छोर नहीं होता, लेकिन जब उसने नदी देखी तो उसका नदी के बारे में धारणा बदल बदल गई। नदी तो लंबी होती है। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो नई धारणा, नए संप्रत्यय बनते हैं और पुराने संप्रत्ययों में वो परिवर्तन भी करता रहता है। ठीक है ना भैया। स्मरण शक्ति की बात करें तो इस समय वाला रटने व ग्रहण शक्ति में तीव्र वृद्धि होती है। ज़्यादा जल्दी चीज़ों को रट लेता है, ज़्यादा जल्दी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। बाल्यावस्था में बच्चे को पढ़ाना आसान है, शैशवावस्था में बच्चे को पढ़ाना आसान है। अगर अब मैं कहूँ कि आप किसी बुड्ढे को लेके पढ़ाओ तो वो नहीं पढ़ेगा, उसे तुम हिंदी पढ़ा नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि अब वो चीज़ों को ना तो उतनी जल्दी याद कर सकता है और ना ही वो आपकी चीज़ों को मानेगा, वो तर्क वितर्क करेगा। बच्चे को आप जो भी कह दोगे, जैसा कह दोगे, आप उसके टीचर हो तो वो आपकी बात को मानेगा। उसके दिमाग में ये फिल्म है कि आप जो कहोगे वो सही है। वो तुरंत चीज़ों को वो याद कर लेता है, लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकता है। इसलिए सीखने की सबसे अच्छी अवस्था बाल्यावस्था या शैशवावस्था कही जाती है। ठीक है। छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना व कहानी सुनना सीख लेता है, गाना गाने लगता है, पोयम याद कर लेता है, पंक्तियां याद कर लेता है। बाल्यावस्था में करता कि नहीं करता? ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी पंक्तियां, पोयम। देखी हुई फिल्म या कहानी का 3/4 भाग सुनाने में सफल हो जाता है। जो कुछ देख के आया, आज स्कूल में क्या हुआ बेटा बताओ, तो सब बता देगा। वो मैडम आई, उनने मुझे पीटा, उनने मुझे चॉकलेट दी, मेरा दोस्त था उससे मेरी लड़ाई हो गई। कोई कहानी देख के आया, कोई फिल्म देख के आया, उसको वह बता सकता है। ये बाल अवस्था में परिवर्तन होते हैं। समस्या समाधान मतलब अगर उसे छोटा मोटा कोई सवाल दे दो, कुछ सवाल से तात्पर्य है छोटी मोटी कोई सामने कोई समस्या पैदा कर दो और वो समस्या का हल कर लेता है। मूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है। मूर्त चिंतन करने के योग्य मतलब क्या? जो उसके सामने है। मूर्त और अमूर्त समझते हो ना? मूर्त जो सामने है प्रकट रूप में है, और अमूर्त जो सामने नहीं है। मैंने कहा कि पृथ्वी गोल है, अब अमूर्त चिंतन करो। लेकिन मैंने कहा कि ये फुटबॉल आपके सामने ले आया, ये फुटबॉल है, फुटबॉल के जैसे पृथ्वी गोल है, तो आपने ये फुटबॉल को आपको दिख रही है सामने कि ये फुटबॉल, दिस इज अ पेन, ये मूर्त है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है। दिन, तारीख, वर्ष, सिक्कों का ज्ञान, ऐसी समस्याओं का समाधान करना सीख लेता है कि कौन सा दिन है, आज तारीख कौन सी है, या वर्ष कौन सा है, सिक्के 1 का है, 2 का है, 5 का है। दैनिक प्रयोग में समस्याओं का समाधान कर लेता है। खुद के हाथों से अपना ब्रश कर लेता है, अपने कपड़े पहन लेता है, जूते पहनना,
ये समस्याओं को, दैनिक समस्याओं का समाधान वह कर लेता है। ठीक है। बाल्यावस्था में अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास से तात्पर्य क्या होता है? समाज में प्रचलित नियम कानूनों को बच्चा सीख जाए। समाज जिन चीज़ों को सही मानता है, उन चीज़ों को बालक यदि जल्दी ग्रहण कर लेता है तो उसे हम कहते हैं सामाजिक गुण। जैसे कि क्या होता है सामाजिक गुण? समाज में रहना तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे। आप मैं छोटा बच्चा आपका कोई आ गया, आप केला खा रहे थे तो आप उसको केला दे दोगे, मतलब आप त्याग करना सीख जाओगे। नैतिक गुण, सामाजिक गुण, ये समाज नेतृत्व की भावना होती है, आप लोगों को लीड कर सको। और प्रतिस्पर्धा भी होती है, आप दूसरों के साथ होड़ करते हो। देखिए, शिशु का संसार उसका परिवार होता है। अब वो जो कुछ भी सीखेगा वो अपने परिवार सीखेगा, लोगों के साथ। आप अगर गांव की भाषा में कहूँ तो तुम कह देते होगे, तुमने एक शब्द सुना होगा कि ज़्यादा बड़ी बंडेयाल है। सुना है? किसी ने सुना? कोई किसी के साथ एडजस्ट नहीं करती, कोई लेडीज, कोई महिला, है ना, उसे कोई अच्छा नहीं लगता अपने अलावा, अपना पति, अपना बच्चा, बस कोई दो चार लोग आ जाएं, ये होता ही है ना। ससुराल वाले, मायके वाले आ जाए तो फिर पूरी व्यवस्था, और ससुराल को अगर एक जन आगा ना कोई तो भारी कष्ट हो जाते हैं, ये कितने चल चल बैठे होते हैं, भारी बंडे आला बा कोई नहीं झेला भैया। तो सामाजिक गुण मतलब सबको स्वीकार करना है ऐसे। जब देखिए, जबकि बालक संसार परिवार के बाहर बालक का समूह विद्यालय में होता है। एक शिशु के लिए क्या होता है? संसार उसका परिवार है। लेकिन जब वो बालक हो जाता है, बाल्यावस्था में जाता है, तो उसका संसार क्या हो जाता है? उसका विद्यालय हो जाता है। उसका संसार का दायरा बढ़ गया, बाहर के लोग उसे मिलने लगे, उसके दोस्त यार बन गए। ठीक है। तो अब देखें, सामाजिक भावना, इस अवस्था में सामाजिक जागरूकता, चेतना, समाज के प्रति रुझान, बच्चे की सामाजिकरण की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो सामाजिक विकास यहीं शुरू होता है। सामाजिक क्षेत्र व्यापक व विकसित होना। व्यापक मतलब बढ़ गया, पहले घर था, अब स्कूल दायरा और बड़ा हो गया। विद्यालय पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल करना। ये नहीं कि अभी तो घर था, तुम जो चाहोगे जैसा होगा, लेट के खाओगे तो लेट के खिलाएगी मम्मी। लेकिन विद्यालय में बच्चा पहुंच गया तो वहाँ बेटा खाना खाना है तो 10:30 बजे ही खाना है, टिफिन खोल के सभी लाइन में बैठेंगे, हाथ धोगे, है ना, भोजन मंत्र पढ़ेंगे, तब फिर मैडम बोलेंगी तब खाओगे, गंदा नहीं करोगे। ये सारे आप कम काम करना सीख जाओगे स्कूल में। लेकिन उससे पहले विद्यालय घर है तो तुम, माँ पीछे फिर रही है, तुम भगत फिर रहे हो, नहीं खा रहे। मतलब आपको अपने किसके अनुकूल करना पड़ेगा? अपने आप को। आपको अपने विद्यालय के अनुरूप करना पड़ेगा, यही कह रहे हैं। और नए मित्र बनने लगते हैं उसके। ठीक है। आत्मनिर्भरता की बात करें तो आप देखते हैं, बच्चा जो पहले शिशु था वो हर काम के लिए अपने मम्मी पापा पे, घर वालों पे आश्रित था। अब स्कूल जाएगा तो वहां अगर तेरा जूता खो गया तो तुझे ढूंढना पड़ेगा ना भैया। तेरा टिफिन तुझे याद से रख के वापस लाना होगा। तेरी पेंसिल गुम हो गई तो तुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। सारे काम तुझे खुद ही करने पड़ेंगे। इसलिए बच्चे में क्या आ जाता है? आत्मनिर्भरता का गुण आ जाता है। ठीक, स्वयं को स्वतंत्र मानकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना, है ना। और वो ये कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मम्मी तुम रहने दो, मैं कर लूंगा मेरा काम, बड़ा हो गया हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ, बड़ा हो गया। 10-12 साल का बच्चा अपने आप को बड़ा समझने लगता है। बालकों के साथ रहना और निर्णय लेना भी वह सीख लेता है। ठीक है भैया। गिरोह की प्रवृत्ति आप देखेंगे, 10-11-12 साल के बच्चों का जो होता है अपना एक ग्रोह बन जाता है। लड़कियों की एक अपनी टीम होती है, उसकी सहेलियां हो जाती हैं। लड़कों की अपनी टीम होती है उसकी। इसलिए इसमें लिंग भावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लिंग भावना। लड़कियां लड़कियों से ही दोस्ती करेंगी 11-12 साल की उम्र तक, और लड़के लड़कों से ही दोस्ती करेंगे। लेकिन जैसे ही किशोर अवस्था आएगी तो फिर विपरीत लिंगी भावना का उदय होता है। लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होंगी और लड़के लड़कों की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है। यह अवस्था समूह आयु कहलाती है। देखो ये कोई नया शब्द है, गैंग एज या समूह आयु। किस अवस्था को कहते हैं? बाल अवस्था। जैसे मैंने कहा था गंदी एज, स्कूल एज, है ना, खेलों की एज, खेलों की आयु किसे कहते हैं? बाल अवस्था। ऐसे समूह एज भी किसे के बोलते हैं? बाल्यावस्था को। अभी अपन बाल्यावस्था में सामाजिक विकास पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो बात को।
खेल समूह, सेवा समूह, संस्कृति समूह का बनना। खेल खेलने के लिए एक आपका ग्रुप अलग हो सकता है, कोई काम सेवा समूह, संस्कृति समूह, अपने समूह के नियम व मान्यताओं को मानना। खेलों में वो रूल्स बना लेते हैं कि इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, इतने बजे अपन लोग आ जाएंगे, खेल के नियम मानने लगते हैं, समझ रहे हो। तो नियम मानना, दायरों में बनना, अनुशासित होना, ये सारे लक्षण बालक में आने लगते हैं। नागरिक गुणों का विकास होना, स्कूल में उसको सिखाया जाएगा, चोरी करना बुरी बात है, बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है, आदर करना इस चीज़ है। तो आदतों व नागरिक गुणों का विकास करना, बालक धनी, सुखी, विद्वान व नेता बनना चाहता है। भावना ग्रंथि का विकास होता है लड़कों में। कौन सी, ये आप अलग से, या ये सारी जो पीपीटी है इसको में से आप नोट कर लेना चीज़ों को, है ना। लड़कों में ऑडिप्स और लड़कियों में इलेक्ट्रा, भावना ग्रंथियों का विकास होता है। अब ये ऑडिप्स और इलेक्ट्रा क्या होता है कि ऑडिप्स के कारण ही लड़का होता है मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है, और इलेक्ट्रा के कारण ही लड़की जो होती है अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है। ये भावना तक भावनात्मक ग्रंथियों का विकास होता है, ठीक है। ऑडिप्स ग्रंथि के कारण पुत्र माता से प्रेम करता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही पुत्री अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। समझ में आ रही बात आपको मेरी, तो याद याद रख लेना आप। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या क्या होता है। तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इसमें हम कहेंगे रचनात्मक कार्यों में रुचि, पहला पॉइंट दिया है। रचनात्मक कार्यों में रुचि से तात्पर्य क्या है। रचनात्मक कार्य मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्या होता है, क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। बच्चा, उसको आप खिलौने दे दोगे तो उस खिलौने इसको तोड़ ताड़ के कुछ नया आइटम बना देगा, डिब्बों से कुछ नया बना देगा। ऐसा तोड़ फोड़ करता रहेगा, खिलौनों में, डिब्बों में, कुछ में, कहीं में कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति, आप देखना उसके बैग में आपको आग लूर फतरा सब मिल जाएगा, रबड़, पेंसिल, कटर, कॉपी, पुरानी पेंसिल, दुनिया भर की किताबें मतलब ढेर लगा लेता है, वो इकट्ठा करता है चीज़ों को। कंकड़ पत्थर मिल जाए चीकने मीकने रंग बिरंगे, उनको डाल लेता है वो। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुण मतलब क्या, सम्मान करना, है ना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सारी चीज़ें, नैतिक चीज़ें सीख जाता है। और नैतिक गुणों का विकास भी होता है। नैतिक गुण मतलब क्या, सही, जैसे चोरी करना गलत बात है, नहीं करना, तो नैतिक गुण हो गया ना एक। गंदगी से दूर रहना, साफ स्वच्छ रहना, ये सब क्या होते हैं, नैतिक गुण होते हैं, ठीक है। और सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, समूह बना के रहता है, उसके उसके ग्रुप के बच्चे इकट्ठे होकर उसके साथ में रहते हैं, ठीक है। और वास्तविक जगत से संबंध, यथार्थ जो मूर्त है, जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उससे चीजों को वह सीखता है। तो वास्तविक जगत, कल्पनाएं कब करेगा, किशोर अवस्था में। किशोर हो जाएगा तो वो फिर हीरो बनेगा, हीरोइन बनेगा, दिन 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 दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखेगा, है ना। जिज्ञासा की प्रबलता होती है, जानना चाहता है वो चीज़ों के बारे में, नई नई चीज़ों के सामने आती हैं। घर से बाहर निकल आया है, स्कूल पहुंचा है ना, जब घर से बस में बैठ के स्कूल जाकर रास्ते में बहुत सी चीज़ उसको दिखाई देंगी, हर चीज़ के बारे में जानना चाहेगा। मानसिक योग्यता में उसकी क्या हो जाती है, वृद्धि। अब ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, या और ज़्यादा तर्क कर सकता है, इसकी याददाश्त बढ़ गई है, स्मृति क्षमता बढ़ गई है, तर्कशीलता बढ़ गई है, कल्पनाशीलता बढ़ गई है, जिज्ञासुपन बढ़ गया है, निर्णय ले सकता है, समस्या समाधान कर सकता है। ये सब क्या है, मानसिक योग्यता है। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, मतलब उसमें अब शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा शुरुआती अवस्था में, उत्तर बाल अवस्था में जो है थोड़ा सा होता है, लेकिन पूर्व बाल अवस्था में, उत्तर बाल अवस्था में हाइट और ऊंचाई थोड़ी सी स्थिर हो जाती है, कुछ समय के लिए 2-3 साल तक वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। फिर अचानक किशोर अवस्था आएगी तो एकदम उसकी वृद्धि हो जाएगी। बाल्यावस्था में ऊंचाई की अपेक्षा वजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच में ऊंचाई कम बढ़ती है, वजन ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन आप देखेंगे किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था आते आते एकदम बच्चे लंबे, लड़कियां और लड़के सब लंबे हो जाते हैं, दुबले पतले रहते हैं लेकिन लंबे ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम देखते हैं किशोर अवस्था में लंबाई ज़्यादा बढ़ती है भार की अपेक्षा। आगे हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था, ठीक है। तो अब ऐसे बच्चों को बाल्यावस्था में हमें शिक्षा कैसे देनी चाहिए, अपन इस चीज़ को देख लेते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा देने के लिए हमें शिक्षा का स्वरूप होना कैसा चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए बाल्यावस्था में। तो आप देखेंगे सबसे पहले उन्हें जिस चीज़ की उस समय ज़रूरत है और जो चीज़ वो सीख रहे हैं हम उन्हें वही चीज़ प्रदान करें। जैसे सबसे पहले दिया है क्या, नैतिक शिक्षा। क्या दिया है, क्या सही क्या गलत ये बच्चों को बताओ, उन्हें सिखाओ, चोरी करना बुरी बात है ना,
हाथ साफ करके आना चाहिए, अपने कपड़ों को अपने स्थान पे टांगो, ये सिखाया जाता है। तो ये क्या है, नैतिक शिक्षा। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था, ऐसे बच्चों में बहुत जिज्ञासाएं होती हैं तो उन्हें घुमा के लाओ, उन्हें पहाड़ पर्वत नदियां झरने जो कुछ भी है, पर्यटन का मतलब क्या होता है, स्काउट, उसे घुमा फिरा के लाओ जिससे वो चीज़ों को और प्रत्यक्ष ढंग से देख सके और चीज़ों को सीख सके। संवेगों के प्रदर्शन का अवसर, उसे ये मत कि उसे आप बिल्कुल दबा दो स्कूल में, "ए, माता पिता भाई उसके मन में कुछ है तो वो भावों को, भूख प्यास घृणा प्यास प्रेम, इनको दबाए ना, उनको उभरने दिया जाए, जिससे तो संवेगों को मैनेज कर पाएगा। फिर संवेग मतलब क्या, भूख प्रेम घृणा क्रोध ईर्षा। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, एक तरह रोल लाओ भद्रा मतरा नहीं, वो इकट्ठा कर रहा है चीज़ों, उसको उसमें सहयोग करें, आप उसे बताएं कि बेटा ये चीज़ गलत है ये सही है, सही गलत का आप सिर्फ उसे निर्देशित करें, ज़्यादा नोरिया ना करें, ठीक है। जिज्ञासा की संतुष्टि, वो पूछेगा वो आपको जवाब देना चाहिए, नहीं पता है तो आप ढूंढो और उसको जवाब दो, वो उल्टी सी जवाब मत दो, नहीं जैसे जवाब दोगे वही सीख जाएगा वो, कि पानी कैसे बरस रहा है तो इंद्र भगवान बरसा रहे हैं, वो सीख जाएगा, वही सीख जाएगा, वो हमेशा तक उसके किशोरावस्था तक वो यही जवाब देगा। फिर वो बताओ उसको कि भाई पानी भाप बनता है, ऊपर उठ जाता है, बादल बनते हैं, ठंडा होता है, बरस जाता है, ठीक है। रोचक विषय निर्माण, रोचक विषय सामग्री, उसके लिए जो भी किताब हो, जो बुक्स हो, जो मटेरियल हो, कंटेंट हो, वो सब रंग बिरंगा हो, अच्छा हो, रोचक हो, सरल हो, आराम से वो पढ़ सके, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही बहन जी। भाषा ज्ञान पर बल, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश जो भाषा सिखा रहे हैं आप, क्योंकि भाषा माध्यम है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को वो याद रख सकता है, और शब्दकोश बढ़ेगा तभी तो भाषा प्रबल होगी, ठीक है। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, घर में पेड़े मोड़ा मोड़ी, ये बाजार में रह रहे अकेले, भाई बाहर खेल भी नहीं जान दे रहे न, भाई कोई दोस्त यार बनन दे रहे, स्कूल से तो घर बेटा पेड़ कमरा से बाहर नीचे नहीं जाएगा, टांग तोड़ देंगे बच्चों को, उससे आप उनका बचपना छीन लोगे, ठीक है। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, ये नहीं कि भाई वट पढ़, ना खेलेगा ना कूदेगा ना पेंटिंग कुछ नहीं करेगा, बस उठा किताब और पढ़। पाठ सहगामी क्रिया, पढ़ाई के साथ साथ खेल पेंटिंग या अन्य चीजें भी करवानी चाहिए। समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो आज ये हमारी बाल अवस्था कंप्लीट हो गई, कल पढ़ेंगे हम किशोरावस्था। शैशवावस्था को पढ़ लेना, पीडीएफ ये पीपीटी आपके ऐप पे डली हुई है, इसमें पीडीएफ में से दोनों चीज़ें लिख लेना, शैशवावस्था भी लिख लेना, बाल अवस्था भी लिख लेना और किशोरावस्था भी लिख लेना। फिर मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊँगा जो है बाल अवस्था को प्रभावित करने वाले बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद पढ़ाऊँगा फिर मैं आपको जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्रतिभावान अंधे विकलांग इत्यादि बच्चों को, ठीक है। ओके।